श्री विष्णु भगवान की जय हो। आज हम आपको भाद्रपद महीने की एकादशी की कथा सुनाते हैं। भादव कृष्ण पक्ष एकादशी अजा नाम की एकादशी है। ये कथा सुनने से पहले जो माता बहनें, नौजवान साथी, बुजुर्ग व्रत करते हैं, वो भगवान के पूजन की सारी सामग्री अपने सामने रखें, संकल्प करें और भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान, हम आज आपके नाम से ये एकादशी का व्रत कर रहे हैं, आप में व्रत करने की शक्ति दें और हमारी इच्छा को पूर्ण करें। इसके बाद कथा का प्रारंभ करें। कुंती पुत्र युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, अब आप मुझे भादव महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बताइए। उस एकादशी का क्या नाम है तथा इसकी विधि क्या है। इस कथा के बारे में विस्तार से बताइए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राज ऋषि, भादव के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी कहते हैं। इसके व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस दिन भगवान की भक्ति पूर्वक पूजा करते हैं तथा व्रत करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, मन निश्चित फल प्राप्त होता है। इस लोक और प्रलोक में सहाय करने वाली इस एकादशी व्रत के समान विश्व में दूसरी एकादशी नहीं है। इस एकादशी की कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक चक्रवर्ती राजा राज्य करता था। उसका नाम हरिश्चंद्र था। वह अत्यंत वीर प्रतापी तथा सत्यवादी था। उसने किसी अज्ञात कर्म तथा प्रतिज्ञा से राज्य को त्याग दिया और अपनी स्त्री तथा पुत्र को बेच दिया। वह स्वयं में एक चांडाल का सेवक बन गया। उसने इस चांडाल के यहाँ कफन लेने का काम किया, परंतु उसने इस आपत्ति के काम में भी सत्यता को नहीं छोड़ा। जब इस प्रकार रहते हुए उसको बहुत समय व्यतीत हो गया तो उसे अपने इस नीच कर्म पर बड़ा दुख हुआ और वह इससे मुक्त होने का उपाय खोजने लगा। वह उस समय सदैव इसी चिंता में लगा रहता था कि मैं क्या करूं। एक समय जब वह चिंता कर रहा था, गौतम ऋषि आ पहुंचे। राजा ने उन्हें देख करके प्रणाम किया और अपने दुख की कथा सुनाने लगे। महर्षि गौतम राजा के दुख से पूर्ण वाक्यों को सुनकर के अत्यंत दुखी हुए और राजा से बोले कि हे राजन, भादव महीने के कृष्ण पक्ष की एक एकादशी होती है। उस एकादशी का नाम अजा है। तुम उसी अजा नामक एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो तथा रात्रि को जागरण करो। इससे तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। गौतम ऋषि राजा से इस प्रकार कहकर के अंतर्ध्यान हो गए। अजा नाम की एकादशी आने पर राजा ने मुनि के कहे अनुसार विधि पूर्वक व्रत किया तथा रात्रि को जागरण किया। उसी व्रत के प्रभाव से राजा के समस्त पाप नष्ट हो गए। उस समय स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे तथा पुष्पों की वर्षा होने लगी। उसने अपने सामने ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, महादेव जी आदि देवताओं को खड़ा पाया। उसने अपने मृतक पुत्र को जीवित तथा स्त्री को वस्त्र तथा आभूषणों से सजा हुआ देखा। व्रत के प्रभाव से उनको पुनः राज्य प्राप्त हो गया। अंत समय अपने परिवार से स्वर्ग लोक को चला गया। हे राजन,
ये सब अजा एकादशी के व्रत के प्रभाव से हुआ था। जो मनुष्य इस व्रत को विधि पूर्वक करते हैं तथा रात्रि जागरण करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत समय में शौरक हो जाते हैं। इस एकादशी की कथा के सुनने मात्र से ही अश्वमेघ यज्ञ का फल मिल जाता है। बोले श्री विष्णु भगवान की जय हो। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय हो। कथा सुनने के बाद भगवान का भजन करें, गणेश जी की कोई गाथा गाएं, भजन गाएं। उसके बाद कथा का रस इसी चैनल पर आपको मिल जाएगा, वो भी गाएं। और उठ करके भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य दें और पूरे दिन भगवान का भजन करें। दूसरे दिन द्वादशी को व्रत का पालन करें और नहा धो करके सुबह सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य दोबारा दें। भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान, हमने जो व्रत किया था, जो भी आपकी इच्छा हो, भगवान से प्रार्थना करें, भगवान आपकी इच्छा को पूर्ण करेंगे। बोले श्री विष्णु भगवान की जय हो।